10% में सारे आएंगे, 90% बीजेपी की रहेगी। 90% बीजेपी की है। बढ़िया काम, एकदम चकाचक डेवलपमेंट चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत फिर से योगी बाबा। सारे गुंडे मर गए, बसपा आई तो गुंडा पाल रही है, सपा आई तो गुंडा पाल रही है। आम पब्लिक परेशान है, नॉर्मल आदमी जो है त्रस्त है इन दो लोगों से। बीजेपी के राज में सब कुछ, कोई दिक्कत नहीं है। कहीं भी घूमो, रात को घूमो, रह जाएंगे, कोई फर्क नहीं पर वोट बीजेपी को ही देंगे। भैया भूखे रह जाएंगे लेकिन वोट बीजेपी को ही देंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं शिवम पांडे स्वागत करता हूं आपका भारत पॉलिटिक्स न्यूज एडिशन में। हम पहुंच चुके हैं होशियारपुर। तमाम लोगों से जानने का प्रयास करेंगे कि 4.5 सालों में उत्तर प्रदेश की सरकार यानी योगी सरकार ने यहां पर कितने डेवलपमेंट के कार्य किए हैं। क्या यहां की जनता उत्तर प्रदेश के तमाम दावों जो होल्डिंग्स में दिख रहे हैं, क्या वो जमीनी हकीकत में उतर पाए हैं या नहीं, या वास्तविकता कहीं और है। हम तमाम लोगों को जानने का प्रयास, सभी सरकारों का पक्ष लेंगे, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे बहुजन समाजवादी पार्टी, चाहे इंडियन नेशनल कांग्रेस है। भैया आपके यहाँ चुनाव है, 4.5 साल हो चुके सरकार को काम करते हुए, 6 महीने बाद चुनाव होने वाले हैं। क्या लगता है इन 4.5 सालों में सरकार कितनी सफल रही है? सरकार अपने किए गए वादे पर खड़ी उतरी है, हम इतना जानते हैं बाहर स्टेट के होते हुए। अच्छा, आप इस स्टेट कहाँ से हैं? आप झारखंड। आप झारखंड से। आप कह रहे सरकार तमाम वादों पे सफल रही है। तो तमाम वादे की जब बात करें तो डेवलपमेंट के नाम पे सरकार ने क्या काम किए? युवा को रोजगार देने में सरकार सफल रही है? इस बारे में मुझे आइडिया नहीं है। केंद्र सरकार की बात में विषय बताएं। नहीं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी है तो विफल रही है सरकार विफल रही है। तो फिर को जितने युवा हैं उस हिसाब से एम्प्लॉयमेंट नहीं है। अच्छा, हम लोग भी यूथ हैं, हमें भी पता हमें किस टाइप का कंपटीशन फेस करना पड़ रहा है, उसमें तो सरकार इनकॉम्पिटेंट है। तो फिर किन सेक्टर में सफल रही है? चाहे वो आपका प्राइवेट जॉब में हो, चाहे गवर्नमेंट जॉब, सभी तरह से लगभग सरकार असफल रही इन मामलों में। कोविड-19 हुआ, दो सेकंड वेव आया, सेकंड वेव में किस तरह से सफल रही? क्या लगता है सही काम किया है? लोग कहते हैं गंगा में लाशें बसाई गई हैं। हाँ, सरकार असफल रही है, पर उनसे ज्यादा लोग असफल रहे हैं खुद को बचाने में। सिर्फ सरकार के लॉकडाउन लगाने ना लगाने से कोविड रुक नहीं जाता। भैया आप क्या कहेंगे, कुछ बताएंगे इस विषय में? भाई कह रहे हैं सरकार पूरी तरह सफल रही है। सही किया। हाँ जी। महंगाई 1000 रुपए का सिलेंडर बढ़िया है। योगी जी ने थोड़ी कर रखा है। अच्छा, 1000 रुपए का पॉकेट से थोड़ा निकल रहा है। अच्छा, हाँ जी। उसमें कुछ सरकार का कोई दोष नहीं है। सिलेंडर कर देंगे जब भी कोई दिक्कत नहीं। तब भी कोई दिक्कत नहीं है। पूरे वर्ल्ड इकोनॉमिक रिसेशन में, पूरी वर्ल्ड इकोनॉमी रिसेशन में है। बिल्कुल। पाकिस्तान में भी ऑयल का रेट यही है, इंडिया में भी यही है। नहीं, वो डिफर अच्छा, वो डिफर करेगा। कर सकता है, क्यों तो नहीं? फिर वर्ल्ड इकोनॉमी कैसे हुई? वर्ल्ड इकोनॉमी पूरी रिसेशन में है, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक श्रिंक हुई, ठीक है। हाँ, बिल्कुल। लेकिन महंगाई के लिए क्या कहेंगे? सारे देशों में यही महंगाई का हाल है? नहीं, ऐसा तो हो नहीं सकता कि सारे देशों में एक ही हाल है। हो सकता है कुछ रीजंस होंगे, मैं इकोनॉमिस्ट तो हूँ नहीं, बस मुझे इतना पता है कि वर्ल्ड पूरी इकोनॉमिक रिसेशन में उसका थोड़ा इफेक्ट हमें भी पड़ना ही। क्या कहेंगे आप, उत्तर प्रदेश सरकार ने किस तरह से काम किए हैं आपके पक्ष में? उत्तर प्रदेश सरकार तो इतना बल्ले बल्ले कर दिया है कि गुंडा राज से लेकर के महंगाई तक सब कुछ वही कर रहा है। और क्या करना है? कोई दिक्कत नहीं है। जोगी तो खुद ही करने का गुंडा है जला। तो कोई दिक्कत नहीं है, अब बढ़िया है सरकार। कौन सा बढ़िया है? योगी जी बढ़िया है। 22 में जाएगा अभी। अच्छा, 22 में जाएगा। और अच्छा, कौन आएगा? हाँ, कौन आने के लिए जो भी आए, लेकिन अच्छा आने वाली कोई कहाँ कमी रह गई? पिछली बार लोगों ने 17 में बढ़ चढ़ के प्रदर्शन किया, इसलिए दिया। कहाँ कमी कर? मेरी बात सुनिए। कहाँ कमी रह गई? इसलिए दिया मोदी को, इसलिए दिया 5 साल 2014 में कि मोदी चल करके चलो बढ़िया करेगा। कांग्रेस ने ये घोटाला है, वो घोटाला है, आदमी नजर में आया कि चलो आज बदल दिया। 14 तक कुछ तो ठीक चला, चलो कुछ ना हुआ, ना कुछ बिगड़ा, ना कुछ हुआ। और जब 19 में चलो कोई 5 साल में कुछ नहीं कोई कर पाता है। 5 साल में तो किसी को कह दो तो कोई नहीं कुछ कर पाता है सरकार। 5 साल और चुन के लेके आए उसको। 5 साल के बाद ऐसा करना शुरू कर दिया कि सबके गाँव में बत्ती डालना शुरू कर दिया है। क्या समझ योगी जी ने? मैं ठीक है, मोदी जी एक बार छोड़ देते हैं। आपके राज्य में खासकर नोएडा के अंदर पंकज सिंह जी विधायक हैं, क्या कैसे काम कर रहे हैं? पंकज सिंह जी विधायक हैं, लखनऊ के रहने वाले हैं। इनके राजनाथ सिंह के लड़के हैं जी, सपुत्र है उनके, ठीक है ना जी। लेकिन वो मुंहदुबर आदमी जानते हैं ना, गाँव को कहते हैं मुंहदुबर। वो मुंहदुबर आदमी बोलने वाला नहीं है, वो बोलने वाला नहीं है। सिर्फ तो
शासन के बल पे यहाँ से है कि चलो भाजपा का ये केंद्र है, भाजपा हमेशा जीतती है यहाँ से, तो उसको उठा दिया गया कि चलो यहाँ से जीत जाएगा। वो तो एक तो जिला परिषद नहीं जीत सकता अपने बलबूता से। तमाम होल्डिंग्स लगा रखे हैं, आप देखें मेट्रो के बगल में है, मेट्रो से हाँ पंकज सिंह एक वो नहीं जीत सकता कहना कि जिला परिषद भी। तो आप तमाम होल्डिंग्स देखते हैं जब हम मेट्रो से उतरते हैं कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग हो नंबर 2 पे उत्तर प्रदेश, तमाम इनकम दुगनी हो गई। किसान आंदोलन में करे, हमारे किसान आंदोलन में है। आप किसान राजनाथ सिंह के कहाँ घर में घुस गए क्या? राजनाथ सिंह क्यों नहीं रोड पे आ रहे हैं? क्या हमारे किसान आंदोलन ये सही है? बिल्कुल, हम तमाम और लोगों से जानने का प्रयास करें। भैया एक दुकान है, 100 स्ट्रीट वेंडर के लिए बड़ी बड़ी योजनाएं आई, तो भैया आपके हित में क्या काम किया सरकार ने, बताएं कुछ। मैं तो कुछ नहीं किया भाई, कुछ नहीं किया, तो क्या चाहते हैं सरकार से, क्या उम्मीद थी, क्या करना चाहिए था? बता रहा हूं, सरकार ने कुछ नहीं किया, मारूंगा साले को। बस इतना कहना चाहता है कि सस्ता ही कम कर दे, सस्ता आइटम कर दे, महंगाई की मार नहीं झेली जा रही है। सर महंगाई की मार नहीं झेली जा रही है, इस पे झेली नहीं जा रही है। तमाम समस्याएं हैं, तमाम लोग हैं, होशियारपुर में और भी लोगों से मिलने का प्रयास करेंगे और आपको ग्राउंड सर्वे देंगे। हम कुछ और लोगों से मिलने का प्रयास कर रहे हैं और तमाम लोगों से जानने का प्रयास कर रहे हैं कि होशियारपुर की जनता क्या सोचती है, किस तरह से यहाँ पर डेवलपमेंट के कार्य हुए हैं और क्या है अगली जनता की मत। भैया क्या कहेंगे, आपके यहाँ चुनाव होने वाले कुछ दिनों बाद, तो 4.5 साल में उत्तर प्रदेश सरकार किस तरह से सफल रही आपके यहाँ काम करने में? सभी तरह से, सभी तरह से, सभी तरह। महंगाई एकदम जीरो है, रोजगार बढ़िया मिल रहा है, भैया महंगाई कोई तो- दिक्कत नहीं है, महंगाई गैस तो सिलेंडर आराम से पहुंच रहा है, किचन तक कोई दिक्कत नहीं है। सब सब जी बिल्कुल, सब जी सब। बताओ, पूछो सवाल। आपके यहाँ 4.5 साल में सरकार ने क्या क्या काम किए हैं, आपको लगता है कि संतुष्ट हैं आप सरकारी कार्यों से? संतुष्ट नहीं है, 150% संतुष्ट हैं। पूरी तरह से? थोड़ा पीछे को रखो, हाँ जी। वॉइस प्रॉब्लम हो जाएगी। हाँ, तो मतलब ऐसा है 150% संतुष्ट है। यहाँ हर हफ्ते गाड़ी चोरी होती थी अखिलेश के ज़माने में, क्योंकि अखिलेश चोर है, उसकी जनता चोर है। नहीं समझे मेरी बात? सर रिटर्न पर लिख के देना, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। हर हफ्ते गाड़ी चोरी होती थी, किसी का टायर गायब, किसी का स्टीयरिंग गायब, किसी की बैटरी गायब। मेरी पल्सर मेरे घर के सामने से चुरा के ले गया। 3 साल में साली कोई कुत्ते का पिल्ला चोरी करके लेकर नहीं गया अभी तक। नहीं समझे मेरी बात? रही बात महंगाई की, जब ये कोरोना काल चल रहा है, ये 2 रुपये किलो का अनाज दे रही है पब्लिक को, 25 रुपये का खरीद गए, तो महंगाई तो आएगी। अब क्या तेल क्यों महंगा हो गया? अब तेल ना महंगा होगा और यहाँ का नाम रसगुल्ले महंगे होंगे, जब का नाम है गवर्नमेंट खासा ला के देगी। नहीं समझे मेरी बात? तो भैया बीजेपी 110% दोबारा आएगी। और तुम्हें पता अखिलेश यादव के ज़माने में मुजफ्फरनगर में कैसे कांड हुए? रोज़ की लड़कियों की असमत लुटती थी, बेइज्जती होती थी, रोज़ की का नाम आजम खा के पहुँच जाते थे उसको। तो भैया बीजेपी दोबारा आएगी और बीजेपी को चाहते हैं और बीजेपी आनी चाहिए। 4.5 सालों में उत्तर प्रदेश सरकार किस हद तक सफल रही है आपके यहाँ? 110%। कैसे, क्या ऐसे काम है जो आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने किए जो बाकी सरकारें असफल रही? हाँ मैं बताता हूँ। आप जब दिल्ली से नोएडा में घुसेंगे ना, तो आपको एक महसूस होता है कि एक फ्री ज़िले में घुस गए हो। सफाई और सुंदरता, रोड चौड़ियाँ हैं, चोरी बिल्कुल नहीं है आज तारीख में। यहाँ जो गुंडे चैन छीन के भागते थे या क्या नाम है चोरी करके भागते थे, गाड़ी चुरा के लेके भागते थे, आज बिल्कुल नहीं है। अखिलेश जी के ज़माने में बेचारे, मैं तो उनका नाम नहीं लूँगा, लेकिन फिर भी अखिलेश जी के ज़माने में कोई ऐसा मतलब साला मोहल्ला गली घर ऐसा चोरी नहीं, किसी की मोटरसाइकिल चुर रही है, किसी की गाड़ी चुर रही है। आज कोई किसी की अगर दरवाजे पर अपनी मोटरसाइकिल खुले ताला छोड़ दो, चोरी नहीं होगी, चप्पल भैया चोरी नहीं होगी। मुस्कुरा रहे हैं, सहमत हैं कि नहीं इनकी बात? पूरी तरह से सभी सहमत हैं, सहमत हैं भैया, एक मत में बीजेपी की तरफ है। तो तमाम बड़े बड़े होल्डिंग लग रखे हैं, वो पूरा सहमत हैं आपकी? उत्तर प्रदेश में आय दुगनी हो गई, लोगों के जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है बढ़िया चल रहा है। जवाब देंगे जी। कांग्रेस के ज़माने में लिस्ट बनती थी, चारा घोटाला, कुत्ता घोटाला, वो घोटाला, रोड घोटाला, उसका घोटाला, उसका घोटाला, घोटालों की लिस्ट इतनी लगती थी। आप बीजेपी के शासनकाल में एक घोटाला की लिस्ट बता दीजिए आप। बताइए भैया, है कोई लिस्ट? नहीं, कोई लिस्ट नहीं है। कोई लिस्ट नहीं है, कोई लिस्ट नहीं है भैया, एक मत में है पूरी जनता। एक और सुनो भाई साहब, आप उसे तो देखेंगे, खड़े हो जाइए ना, यहाँ जाइए, थोड़ा यहाँ जाइए, आप भी विजुअल्स लें। इस बात को बिल्कुल टीवी पे बताना जी। एक चोर को पकड़ने के लिए 100 एक उसको जो है, जैसे अपना ये जो है अपना मोदी को हराने के लिए ये सारे चोर इकट्ठे हो रहे हैं। नो भाई हमें मोदी हराना है। भाई मोदी क्यों हराना है तुम्हें?
मतलब ये है, ये सारे चूहे जो है ना खाने को नहीं मिल रहा उनको है। खाने को नहीं मिल रहा है। अब इनको मोदी ने आके इनके भट्ट में जो है गर्म पानी डाल दिया, अब सारे कूद कूद के निकल के भाग रहे हैं। बताओ सोनिया का उससे बीजेपी से उससे समाजवादी पार्टी से मतलब था, या समाजवादी का उससे क्या नाम आदरणीय श्री बहन जी मायावती से क्या संबंध था? कोई तो उनके कपड़े फाड़ रहा था, आज सब बहन बजे चलिए कुल मिला के कि क्राइम के मामले में आपका कहना है कि बढ़िया सरकार है, लेकिन आईसीआरबी इंटरनेशनल क्राइम रिकॉर्ड को नहीं देख रहे हो आप। इंटरनेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का एक रिकॉर्ड है, उसमें बताया गया कि उत्तर प्रदेश नंबर 2 पर है हाँ क्राइम के मामले में। उसमें क्या कहेंगे, वो रिकॉर्ड फेक है? फेक है? बिल्कुल फेक आप है। ये बताओ, बिल्कुल फेक है आप सर। अपना इसे कैमरे को यहाँ छोड़ दो, आपको सुबह यहीं मिलेगा। ये योगी का राज है। जमीन आप इसको यहीं छोड़ जाओ, सुबह यहीं मिलेगा। अगर ना मिले तो इसके 50 गुने पैसे हम देंगे आपको। भैया यहाँ की जनता का सीधा सीधा कहना है कि क्राइम के मामले में उत्तर प्रदेश 0 है, जो रिकॉर्ड है वो भी फेल हैं। हम बात करते हैं दूसरे मुद्दे से हटके, क्योंकि यहाँ पर युवा वर्ग है। युवा वर्ग मैं निवेदन करूंगा सर आ जाए, रोजगार की क्या स्थिति है? वास्तविकता जब आती है युवा में रोजगार की, तो रोजगार में सरकार ने क्या किया? भाई साहब अब बताता हूँ, 96 में मैंने यूपी पुलिस की भर्ती देखी थी। हाँ जी, उस टाइम पे जो है क्या नाम है, मैं मेरिट से निकल भैया गया। ये और आगे आ जाइए, आप थोड़ा बताइए क्या किया आपके लिए, कैसे नौकरी चाकरी मिल रही है कि नहीं? 96 में यूपी पुलिस की भर्ती देखी, रिटन पास किया, फिजिकल पास किया, इंटरव्यू पास किया, मेडिकल पास किया। हाँ जी। उसके बाद में मायावती के भाई की लिस्ट आ गई, मेरा नंबर बाहर। नहीं समझे मेरी बात? जी। और कांग्रेस ने कितने के रोजगार बांट दिए? कांग्रेस ने कितने रोजगार बांट दिए? मुलायम सिंह ने कितने रोजगार बांट दिए? मायावती ने किसके रोजगार बांट दिए? मायावती ने रोजगार बांटा अपने भाई को। आज नोएडा के अंदर 25 बिल्डिंग है उसकी, जिसकी कीमत एक हजार करोड़ रुपए है। आज 25,000 करोड़ की मालिक वो है। लेकिन किसी भी दलित भाई की नौकरी लगी तो मुझे बताओ, मायावती के आने से किसी दलित भाई की नौकरी लगी हो एक की भी बताओ, मुझे बताओ। जिसकी लगी है उसकी लगती रहेगी, ठीक है? अब किन के बारे में बताएं आपको हम? भैया देखो, तुलनात्मक अध्ययन करना है लोग समस्या वही आ जाती है जब आप करते हैं विकास की, डेवलपमेंट की, तो लोग कहते हैं भैया अखिलेश ने क्या किया, अखिलेश से पीछे जाएं तो मायावती जी ने किया। तुलनात्मक रूप से हम तमाम दिनों से ये कवरेज कर रहे हैं, और लोग तुलनात्मक रूप से जब आते हैं तो फिर वही हीन भावना आ जाती है कि करें तो क्या करें। और तमाम लोगों से भैया कैसे काम रहा, कैसे काम किया रोजगार के लिए सरकार ने? नौकरी चाकरी मिल रही है बढ़िया से? महंगाई में कोई दिक्कत नहीं है? गैस का सिलेंडर घर तक पहुंच रहा है? काल में बच गई, 1000 रुपए का। बात है। आप ये देखिए, कांग्रेस के जमाने में कांग्रेस के कितने का हो जाए 10,000 का भैया? 10,000 का हो तब भी। अभी सुनो, कांग्रेस के ज़माने में मेरी तनख्वाह थी क्या नाम है 15,000। 500 रुपये की झाड़ी छोड़ के लाइन लगाता था, 3 दिन में नंबर आता था। 1,500 रुपये सिलेंडर पड़ता था वो, और 2,000 का सिलेंडर मुझे कांग्रेस के ज़माने में पड़ता था। आज सिलेंडर बुक करते हैं, घर पहुंचता है एक दिन में। एक दिन में भैया सहमत हैं? सहमत है भैया। आप ये बताइए, टॉयलेट किस मुसलमान का नहीं बना है, किस हरिजन का नहीं बना है, किस भंगी का नहीं, या वाल्मीकि का नहीं बना है? किसका नहीं बना है? किसको अन्न नहीं मिल रहा है, किसको रोजगार नहीं मिल रहा है, किसको का नाम राशन नहीं मिल रहा है? एक आदमी को बता दीजिए राशन नहीं मिल रहा है। ये किसी भी हिंदू आदमी जो जनरल कास्ट का उच्च श्रेणी का आदमी है वो राशन लेके नहीं आ रहा। लेकिन आप देखिए कि नाम है मुसलमानों की लाइन 3 किलोमीटर तक लगी होती है। नहीं, ये तो लेकिन जो पिछली सरकार है वो भी दावा करती है कि हमने भी 2 रुपए किलो दिया, आपने फ्री कर दिया, तो कौन सा वाला तीर मार लिया? भाई साहब तो किसको मिला है ये बताओ? वो तो कह रहे हैं सबको मिला है। किसको मिला है? सबको बांटा है हमने। राशन आगे तो राशन खा गए भाई साहब एक के वो। हाँ जी, उनके जमाने में भैया सुनो, इनके योगी आदित्य के जमाने में जो है ना मंदिर बना करते हैं। अखिलेश के जमाने में भाई साहब सेफ में सारी हीरोइन आके अखिलेश के जमाने में बाप बेटा बैठ के देखते हैं, वहाँ पर लड़कियां नाच रही हैं। क्या बात कर रहे हो आप? तो बाबा जी तो एकदम खड़ाऊ में चल रहे हैं, उनका तो इस सब कोई संबंध ही नहीं है। तो बाबा जी का तो एकदम पूर्णतः मुक्त है, इसमें तो कोई संदेह ही नहीं है। मैं भी इसमें सवाल नहीं उठाऊंगा, मैं भी कोई संदेह नहीं उठाऊंगा। +5 और हैं जी, जितनी पहले आई थी ना, +5 और हैं। राम मंदिर की दक्षिणा है क्या है? योगी जी को प्रधानमंत्री बनता देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री बन जाएंगे? और फिर मोदी जी को कहाँ भेज रहे हैं? मोदी जी 26 के बाद में योगी जी आएंगे। आप ये देखो, हाईवे 24 आज तक नहीं बना गया। अच्छा, यहाँ पे अखिलेश की भी सरकार थी, हाँ, और कांग्रेस की केंद्र में थी, बना नहीं बना। आज मेरे टैक्स पे तैयार है। अब ये पूरा काम हो गया इसका, हाईवे 24 का। तो ये सरकार ने तो बनाया, तो योगी तो नहीं बनाया नहीं। जब समर्थन मिला ढंग से तभी तो बनाया गया। लोग कहते हैं इनके कामों में डिले होता है, चाहे वो पूर्वांचल एक्सप्रेस हो, लेट हो, गंगा एक्सप्रेस का नाम पहले से ढोल पीट दिया गया। जी, लेकिन उसमें जो विपक्ष पार्टी है वो लगातार ये आरोप लगाती है कि लेट हो रहा है काम। और भी जो आपका चंबल एक्सप्रेस यानी बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे हो, जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो, तमाम
जो योजनाएं हैं इनमें डिले करने की आरोप लगाया जाता है, क्या कहेंगे इस विषय में? एयरपोर्ट पे भाई साहब आप अपने मीडिया को लेके जाइए, वहाँ जी। ट्रैक्टर चल रहे हैं जी और प्रधानमंत्री जल्दी से जल्दी वहाँ उद्घाटन करने वाले हैं। ये होगा फिल्म सिटी, एशिया की नंबर 1 सिटी, इंडिया का हमारे नोएडा के अंदर आ रही है। हाँ, घोषणा हो चुकी है। तो ये योगी जी लेके आ रहे हैं। योगी जी आपने देखा बम्बई भी गए उन लोगों से मिलने। ये जो क्या नाम है ना, टुकड़े गैंग के लोग जो हैं, टुकड़े गैंग का आरोप लगता है। अनुराग कश्यप जी। और ये तुम्हारे जितने भी हैं, ये सब साले यहीं मंडराते नजर आएंगे थोड़े दिनों बाद। जो क्या नाम है उसके खिलाफ बात करते हैं, हिंदुत्व के खिलाफ में बात करते हैं, कुछ के खिलाफ बात करते हैं। भाई साहब मैं ये कह रहा हूँ, ये सारे चोर इकट्ठे हो जाएंगे ना, इनके बाप और इतने हो जाएंगे, ये योगी जी का कुछ नहीं कर पाएंगे। ये भैया होशियार, ये है होशियारपुर। लास्ट में एक चीज और है, कुछ भी महंगा हो जाइयो लेकिन बीजेपी की सरकार नहीं जाएगी, ठीक है ना। महंगाई से कोई वास्ता नहीं है, बीजेपी का कट्टर समर्थन देखने को मिल रहा है होशियारपुर की। हमारे देश के आज तक ये बताइए कि कभी सुरक्षा के परिषद के अध्यक्ष रहे, हमारे योगी जी बने हैं, मोदी जी बने हैं। और एक बात और बता दें, हम ऐसे नेता रहने जो क्या नाम प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज ये कि हम देश के महागुरु बनने वाले हैं। नहीं तो आपने देखा कि कैसे रातों रात भाग गए, क्या नाम है, हामिद करजाई। मजबूत देश का मजबूत राजा होना बहुत जरूरी है। अगर आप जैसे सोनिया, आप विदेश नीति की बात कर रहे हैं कि विदेश नीति में सफलतम प्रधानमंत्री हैं। आप ये देखिए अखिलेश जी हो या क्या नाम है मायावती जी हो या क्या नाम है ये अपने कांग्रेसी हो, अगर ऐसी स्थिति आ गई ना, ये सोचने को मजबूर हो जाएंगे हम करेंगे क्या, हम करें क्या ऐसी स्थिति में, तो ये तो इटली भाग जाएंगे। अरे वो दवाई खा खा के सोएंगे। आगे 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 आइए ना, आगे आइए ना, अरे आगे बोलिए ना। 10% में सारे आएंगे, 90% बीजेपी की रहेगी। 90% बीजेपी की है। बढ़िया काम, एकदम चकाचक डेवलपमेंट चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत फिर से योगी बाबा। सारे गुंडे मर गए, बसपा आई तो गुंडा पाल रही है, सपा आई तो गुंडा पाल रही है, आम पब्लिक परेशान है, नॉर्मल आदमी जो है त्रस्त है इन दो लोगों से। बीजेपी के राज में सब कुछ, कोई दिक्कत नहीं है। कहीं भी घूमो, रात को घूमो, रह जाएंगे कोई फर्क नहीं है। पर वोट बीजेपी को ही देंगे भैया, भूखे रह जाएंगे लेकिन वोट बीजेपी को ही देंगे। लड़कियों की असमत तो नहीं लुटने की है भैया, लड़कियों की असमत तो नहीं लुटने की है। सरकार चेंज हुई ना तो तालिबान बनने वाला है। अगर सपा या बसपा के या किसी आम आदमी ने जो है किसी ने बदतमीजी करी ना, तो 24 घंटे के अंदर वो थाने में नजर आता है। ये शाबाश, बहुत अच्छा बयान दिया भाई। समझे? यहाँ तक कि अगर कोई IAS PCS भी अफसर जो है समर्थन कर रहा है उसका, तो योगी जी उसको भी ना बचते, 2 मिनट में अलग कर देते। कानून व्यवस्था पर बात करें तो कानून व्यवस्था की कड़ाई उत्तर प्रदेश राज्य में देखने को मिली है। मैं कुछ और लोगों के पास पहुंच चुका हूं, तमाम लोगों से मिलने का प्रयास कर रहा हूं। इसी कड़ी में कुछ और लोग हैं, मैं यहाँ पर बैठा हूँ, लोगों से मिलने का प्रयास करता हूँ, जानने का प्रयास करते हैं कि वास्तविकता जो अभी लोगों ने बताई है हमें कि डेवलपमेंट के नाम पे उत्तर प्रदेश सरकार पूरी तरह से सफल रही। चाहे वो महंगाई के मुद्दे आप देख रहे थे, लोग बढ़ चढ़कर चिल्ला रहे थे कि महंगाई कितनी भी बढ़ जाए फिर अभी हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, हम भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में हैं। कुछ और लोग हैं, इनसे भी जानने का प्रयास करते हैं। भैया, आपके यहाँ 4.5 वर्षों का कार्यकाल हो गया, तो इन 4.5 वर्षों में सरकार किस हद तक सफल रही है? बहुत अच्छा कार्य कर रही है सर। क्या ऐसे काम किए जो आपको लगता है महत्वपूर्ण है? सबसे पहले तो सर्वोपरि देश हित है। देश हित, हाँ, सुरक्षा के मामले में सरकार का बहुत अच्छा कार्य रहा है पीछे जी, और बहुत ऐसे कई मुद्दे हैं जो मजबूती को प्रदान कर रही है ये सरकार। बाकी जो पीछे की जो सरकारें रही हैं उनका तो कार्यकाल बिल्कुल आप देख सकते हैं कि जनता में पता ही है लोगों को किस तरीके से वो कार्य कर रहे हैं। बाकी ये सरकार पिछली सरकारों से बेहतर रही है। महंगाई के मुद्दे पर तमाम आरोप रखते हैं उत्तर प्रदेश सरकार के। महंगाई बहुत हाई हुई, चाहे वो गैस सिलेंडर हो, चाहे खाने का तेल हो, चाहे बनाने का तेल हो। तेल का दाम लोग, जनता, मैं लगातार सर्वे कर रहा हूँ, लोग कह रहे हैं ना हम तो खा पा रहे हैं ना बना पा रहे हैं। क्या कहेंगे इस विषय पे, इस महंगाई पे? ये आपकी बात उचित है, जीने के लिए खाना जरूरी है। हाँ जी। लेकिन हमारा जो सर्वोपरि जो मुद्दा होना चाहिए वो मुद्दा होना चाहिए हमारा सुरक्षा का। अच्छा। और इस टाइम हमारे देश में जो मजबूती है वो इस सरकार ने बहुत अच्छे तरीके से। नहीं, सुरक्षा से आपका संबंध है तो राष्ट्रीय सुरक्षा से या प्रांतीय सुरक्षा से बात कर रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल। तो जीने के लिए खाना जरूरी है, लेकिन तेल, उस तेल का कोई इतना बड़ा मुद्दा नहीं है कि तेल को आप या महंगाई को, वो होता क्या है कि इकोनॉमी के अनुसार आप जैसे जैसे भाई एप्रिसिएशन होता ही है चीज़ों में,
मान लो 1 या 2 साल में, तो वो तो होता ही होता है। गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है ना, होता है, लेकिन जिम्मेदारी तो गवर्नमेंट की नहीं, इसको कंट्रोल करे। क्योंकि जब बीजेपी आई थी तो आपने देखा होगा सिलेंडर के दाम पे लेकर, चाहे वो आपकी सुषमा स्वराज रही हो, चाहे तमाम नेता रहे हो, सिलेंडर सर पे ले लेके प्रदर्शन कर रहे थे उस समय कि बहुत महंगाई है। लेकिन अब ये जब बात आती है भारतीय जनता पार्टी की, तो कैसे देखते हैं? देखो होता है, जब उस टाइम सरकार विपक्ष में थी तो अपने आप को एक स्थिर सरकार लाने के लिए तो वो तो चीजें करनी पड़ती है। मतलब वो एक दिखावा था, भारतीय जनता पार्टी का दिखावा था वो। नहीं, वो दिखावा नहीं था जी। वो आप ये शब्द गलत बोल रहे हैं कि वो दिखावा था, दिखावा नहीं था वो स्थायी सरकार में आने के लिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसी सरकार में महंगाई रही है। क्या आप ये बोल सकते हैं कि पिछली सरकारों में महंगाई नहीं? लोग कह रहे हैं 100 का तेल तो कभी नहीं हुआ। नहीं, ऐसे आज से पहले कभी नहीं हुआ। भैया आइए ना, नजदीक आइए, बात को समझने की कोशिश करें। 100 का तेल मुझे मत समझाइए, व्यूअर्स को बताइए, और सरकार को समझाइए। ऐसा नहीं है कि ये 100 पे ही रहेगा आने वाले टाइम में। जैसे जैसे एक बच्चे की उम्र बढ़ती है तो ये तो महंगाई तो आप इकोनॉमी के अनुसार बढ़ती ही बढ़ती है। इसमें क्या है, इतनी कोई बहुत बड़ी। क्या कहेंगे, सहमत हैं? ये तमाम महंगाई हो रही है अभी तक के स्तर पे, हाईएस्ट लेवल पे। नहीं, महंगाई जो भी हो रहा है ठीक है। अच्छा। लेकिन हमारे देश के आगे बढ़ाने की जो भी ये क्या कोशिश क्या कर रहा है और कर रहा था, मतलब जनता का मानना ये है कि डेवलपमेंट हो रहा है। अगर डेवलपमेंट हो रहा है, व्यक्ति की इनकम बढ़ रही है, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। और हालांकि उत्तर प्रदेश सरकार इस बात के दावे भी करती है। अभी हम मेट्रो से उतरे तो मेट्रो में सरकार ने दावा कर रखा है, मैंने बोर्ड देखा बड़े बड़े पंपलेटों में, कि 50,000 से आय व्यक्ति की उठकर 94,000 हो गई है। लोग कहते हैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में उत्तर प्रदेश राष्ट्र में दूसरे नंबर पर आ गया है। क्या ये जमीनी हकीकत सच्चाई है? हालांकि यहाँ पर तमाम समर्थन बीजेपी का है, विपक्ष दल हमें नहीं देखने को मिल रहा है, तो इसलिए इनके क्रॉस नहीं हो सकते, लेकिन हम इनका जवाब देने का प्रयास करेंगे। क्या सोचते हैं भैया, उत्तर प्रदेश सरकार में महंगाई बिल्कुल चरम पे है। चरम पे है, तो चाहते हैं महंगाई ऐसे ही रहे कि बदलाव होना चाहिए। अच्छा, लेकिन ये तो कह रहे हैं कि महंगाई समय के साथ बढ़ती रहती है और इसमें कोई अंतर नहीं पड़ता है। इतनी महंगाई भी ना बढ़ती कि जो 100 रुपये लीटर तेल हो जाए, 200 रुपये लीटर सरसों का तेल हो जाए। गरीब आदमी क्या करेगा ये बताओ आप। और आपका कोविड-19 सेकेंड वेव आ गया, किस तरह सफल रही सरकार? क्या कैसे काम किया सरकार? कोई भी 1% भी सही काम नहीं किया। ना किसी के पास ये आंकड़े कि कितने राज्यों में कितने आदमी की मौत हुई, नोएडा में कितने आदमी मरे। कोई भी एक भी आदमी बता दे कि नोएडा में कितने आदमी की मौत हुई है तो मैं मान जाऊंगा सरकार का। भैया क्या कहेंगे, सरकार के पास ऐसे आंकड़े हैं? भाई साहब, ये तो किसी के पास भी आंकड़े नहीं है। तो सरकार के पास होने चाहिए कि नहीं? आप ये बताइए कि जहाँ कांग्रेस की सरकार है वहाँ का आप ये बताइए कि कांग्रेस सरकार में मानो ने गिन के दिया जी हमारे 25 आदमी मर गए। आप बताइए, कांग्रेस की सरकार हरियाणा राज्य तो सीधे सीधे आप कंपैरिजन कर रहे हैं, केंद्र सरकार राज्य सरकार की जिम्मेदारियां नहीं थी? भाई साहब, मतलब अगर बगल वाला चोर है तो हम भी चोर बन जाएंगे? बिल्कुल चोर नहीं। आप ये बताओ, आप भैया बोल रहे हैं कि महंगाई बढ़ गई। अरे तुम घर में बैठ के खा रहे हो, ये अगर इंटो का लद्दाख से आएगा। भैया पहले नहीं खाते थे क्या? भैया पहले भी खा रहे। यहाँ बात वो तो कह रहे हैं पहले भी खाते थे। यहाँ कांग्रेस और बीजेपी की बात नहीं चल रही। हाँ जी, मैं ये कह रहा हूँ सरकार एकदम विफल रही है, हर चीज के मामले में विफल रही है सरकार। कौन सी रही है बताइए? पहले सफलता बताइए बीजेपी क्या रही? कांग्रेस की सफलता बताऊंगा। हाँ, बीजेपी की बताइए, अपनी सरकार की बताऊंगा पहले कितनी सफल रही है। भाई साहब, आप ये बताइए कितनी भ्रष्ट रही है, कितने घोटाले रहे हैं। बात यह कि चोरों के लिए चोरी अच्छी है, क्योंकि बात यह कि आप गए 100 रुपये दिए, काम करा लिया, ठीक है, ये अच्छा है। टैक्स नहीं दिया, भैया मैं बताता हूँ तुम्हें, 50 लाख रुपए की टैक्स चोरी करके 5 लाख रुपए कमिश्नर को दो, कहानी खत्म। आज जीएसटी का मुद्दा है, अगर ये पता पड़ेगा यहाँ से जीएसटी चली है, यहाँ पहुँची है, इसके वहाँ तक पहुँची है, हर आदमी को पता पड़ता है। भ्रष्टाचार खत्म है 100%। भैया क्या भ्रष्टाचार का हाल कह रहे हैं? खत्म हो गया? भ्रष्टाचार खत्म नहीं और ज्यादा बढ़ गया। कैसे? पहले काम 100 रुपए में होता था, अब 10,000 रुपए में होता है वही काम। हमने देखा है अपनी आंखों से। आप 100 रुपए जगह आपने भ्रष्टाचारी बढ़ाई क्यों? आप क्यों देते थे भ्रष्टाचार, क्यों देते थे रिश्वत? तुम सबसे बड़ा भ्रष्ट तो वो है जो रिश्वत दे रहा है। जनता की तो नैतिक जिम्मेदारी थी, जनता की नैतिक जिम्मेदारी थी, जनता को भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। लेकिन जनता भी बेचारी क्या करे, मजबूर है, उसके काम तो अटके पड़े हैं, उसे तो अपना काम कराना चाहिए जैसे हो। लेकिन इसमें सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि सरकार को इससे ऊपर कदम उठाने चाहिए। 2 साल से आप ये बताओ क्या कदम उठाए सरकार को? कदम उठाने चाहिए थे, क्या कदम उठाए सरकार ने? अब 2-4 महीने में सरकार ही चली जाएगी, अब क्या कदम उठाएगी वो? 4 महीने में गायब। फरवरी मार्च में मेरे ख्याल से लुटिया डूब गई, बिल्कुल डूब जाएगी। भैया कह रहे डूब गई। एक काम करो जी, अगले ये तो 5 साल तो हैं ही है जो आने हैं। हाँ जी, गई कहाँ, जब अभी गई कहाँ है? आ रही है, आ रही है भैया। अच्छा, किन मुद्दों पे? वो मुद्दे गिनाइए, कैसे सफल रही? आपको क्या लगता है, आप बीजेपी के समर्थन में हैं, कौन से मुद्दे रहे? आप कौन से मुद्दे? आप मुद्दा पूछिए,
मुद्दा ये तो पूछिए। मैं तो कह रहा हूँ, मैं तो गिना रहा हूँ, महंगाई है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट है भैया, अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, महंगाई है। 2 साल से कोरोना काल चल रहा है, कितनी बुरी स्थिति में हमारा देश और संसार गुजर रहा है। आज अमेरिका भी कर्जदार हो गया भारत का। भैया क्या कहेंगे? ये मेरी बात को। भैया अमेरिका पे मात में जाना, पहले इस हिंदुस्तान से निपट लो। हिंदुस्तान से निपट लो। भैया क्या कहेंगे? भैया सरकार सही चल रही है, बिल्कुल ठीक चल रही है। ये गलत कह रहे हैं भैया जो पड़ोसी है अच्छा, हमारे। ये- दरअसल ये विपक्ष जो है ना वो इस तरीके के मुद्दों को उछालता है कि ताकि सरकार को जो है नीचे गिराया जा सके। देखिए विपक्ष है तो विपक्ष पे एक सवाल उठाना चाहूंगा मैं, क्योंकि जब भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में रहा करती थी तो वो महंगाई के मुद्दे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट के मुद्दे हैं, बड़ी मजबूती के साथ उठाया करती थी। चाहे वो जब महंगाई की बात करें, सिलेंडर महंगा हुआ था तो खुद सुषमा स्वराज जी सड़क पर सिलेंडर लेके आ गई थी। क्या कहीं विपक्ष इस बार अपने मुद्दों को रखने में असफल रही है क्या विपक्ष? भैया विपक्ष में आप देखिए महंगाई है, विपक्ष का कोई रोल ही नहीं दिख रहा है महंगाई को जोर शोर से प्रयास करने में। विपक्ष कमजोर पड़ रहा, क्योंकि केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है और उत्तर प्रदेश में भी बीजेपी की सरकार है, इसलिए विपक्ष थोड़ा ढीला पड़ रहा। नहीं, विपक्ष ने प्रदर्शन कहा कि जब मैं देखता हूँ पीछे 2014 में जाता हूँ, 13 में जाता हूँ, जब मैं देखता हूँ चाहे वो मोदी जी रहे हो, चाहे सुषमा स्वराज जी रही हो, चाहे वहाँ के केंद्रीय मंत्री परिषद रही हो, एक अलग ट्रेंड था। महंगाई के दौर पे जो प्रयास थे, जो एक जुलूस निकला करते थे, वो अलग थे। अब वो देखने को नहीं मिलते। राहुल गांधी की भाषणबाजी देखने को मिलती है जिससे भी जनता असंतुष्ट है। मैं बता रहा हूँ राहुल गांधी ऐसा कद्दावर नेता नहीं है जो मोदी की इनकी टक्कर ले सके। कौन है कद्दावर नेता? कद्दावर नेता है ही नहीं इसमें, है ही नहीं ना। तो फिर कौन? फिर से वही? फिर हम लड़ेंगे, आम जनता लड़ेगी, आम जनता लड़ेगी और आम जनता ही सरकार बनाएगी। जैसा कि आम जनता में कोई आम जनता ठीक है, भारत जैसे एक संघात्मक शासन व्यवस्था, आम आदमी पार्टी संतुष्ट एकदम पूरी तरह से काम में सफल रही, बिल्कुल संतुष्ट है और सब आदमी खुश है वहाँ के। तो इस बार आपकी आम आदमी पार्टी ने दावा ठोक दिया है कि हम उत्तर प्रदेश में पूरी तरह चुनाव लड़ने वाले हैं। 403 तो क्या आप आम आदमी के साथ जा रहे हैं? देखो जी वो तो समय बताएगा किसके साथ में जाना। नहीं, आप आम आदमी की पार्टी तारीफ करते दिख रहे हैं, आम आदमी की आपने पार्टी की तारीफ करी, तो बेसिकली आम आदमी पार्टी के काफी लोग, हम सर्वे कर रहे हैं, लोगों ने गिनाया कि आम आदमी पार्टी ने इलेक्ट्रिसिटी को फ्री किया और तमाम ऐसे काम किए जो करने चाहिए थे, लेकिन बाकी लोग असमर्थ रहे उसमें। तो आम आदमी पार्टी इस हिसाब से तो आपकी एंट्री करेगी तो पूरा तरह समर्थन में कहलाए आम आदमी पार्टी के। देखो जी गरीब आदमियों के हित में जो अरविंद केजरीवाल है जी, वही ठीक आदमी है और ठीक काम कर रहा बंदा। हाँ जी, इस दुनिया का सबसे भ्रष्ट, हाँ जी, गोरिल्ला जी, गिरगिट जी, वो अरविंद केजरीवाल है। कैसे? अब मैं बताऊंगा। हाँ जी, जिस दिन जब वो सरकार में नहीं आया था जी, तो भाई साहब वो शीला दीक्षित को जेल में डाल रहा था, मोदी को जेल में डाल रहा था, और ना तो शीला दीक्षित जेल में गई और ना कोई भ्रष्टाचार का आडंबर है वो आप देखें 55 किलो का था, आज 85 किलो का हो रहा है। मतलब साला राजनीति उसी को भाई है। 55 से 85 कब हुए तो मुझे भी नहीं पता, आप बताइए भैया क्या कहेंगे? हम भी नेट पर डाल के देखिए। भैया देखो, बताइए। नेट की बात कोई सच नहीं होती। अब नेट तो कुछ भी दिखा देगा। हम भी 45 किलो के थे, आज 112 किलो वजन है, तोल लो। हाँ जी, 112 किलो वजन है। हाँ बताइए। आप क्या है? भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचारियों पक्के वजन बढ़ रहा है। भैया भ्रष्टाचारी हो, क्या आरोप लगा दिया आप पे? भ्रष्टाचारी हमारे भाई है, ये हमारे साथ क्लास फेलो है। जो भाई कहेंगे वो इनका मान्य है हमारा। भाई साहब क्या आपने उसको अरविंद केजरीवाल को देखा नहीं है? हम वो कर देंगे, मोदी हमें करने नहीं देता। अब हर बात को बोल के झूठ बोलता है। एक भी बताओगी अरविंद केजरीवाल के ऊपर कोई करप्शन का केस लगाओ। करप्शन के बारे में भैया करप्शन का केस तो नहीं है। क्या बोलो, करप्शन का केस नहीं है। कितनी ईंटें लगाई है, गिनके बताओ कितनी ईंटें कहाँ? लगाई? दिल्ली में ईंटें कितनी लगाई है? कह तो रहे हैं स्कूल में नंबर 1, कह रहे हैं एजुकेशन लेवल को टॉप कर दिया। ये बताऊंगा, आप ये बताओ मुंह पे पॉलिश करने में और बच्चा पैदा करने में कितना समय लगता है? ये तो हम तमाम देखते हैं, जमीन पे भी देखते हैं। एक बिल्डिंग उत्तर प्रदेश सरकार स्कूलों में शिक्षा में असमर्थ रही है। नहीं, पहले भी बच्चा पैदा होता है, आज ही बच्चा पैदा हो रहा है। नहीं, शिक्षा में कैसे काम किया आप क्या योगी जी ने? बहुत बढ़िया। क्या उनके कंपेरिजन, दिल्ली के कंपेरिजन में ये आम पार्टी जो शिक्षा में जो भी काम किया है बेटर किया है। बाद में योगी जी से बेटर किया है ना? तो खुद करप्ट है वो। कौन योगी जी? केजरीवाल नंबर 1 भाई साहब आप हिस्ट्री उठा के देखिए ना, वो करप्ट है नंबर 1 का। वो क्या देख रहा, मैं कहता हूँ 1 मिनट मान लिया जाए हमारे योगी जी है, मोदी जी जो भी है बेटर है, सब चीज ठीक है, लेकिन आज की डेट में आज 70% पब्लिक रोड पे है। बिल्कुल 70% पब्लिक रोड पे आज बिना रोजगार, बिना खाने पीने के घूम रहे हैं। कौन उसको दे रहा है आज की डेट में? भाई साहब एक काम करिए, जरा उधर को माइक करके देखिए कितनी गाड़ी दौड़ रही है।
कितनी गाड़ी दौड़ रही है। भाई साहब सुनो सुनो, ये संजय शर्मा जी, इनको ये नहीं पता जो जो लॉकडाउन हुआ था हमने देखा अपनी आंखों से कि जो लोग भूखे प्यासे पैदल जा रहे हैं, किसी ने सुध ली? किसी भी नेता, कोई नेता आया? ये बताइए आप, एक भी नेता मुझे बताइए कि पब्लिक के बीच में कोरोना में जो इतनी पब्लिक मर रही थी, बीजेपी का या समाजवादी का कोई भी एक नेता आया हो? एक भी नेता इस गांव के अंदर आया हो? भैया जवाब दीजिए। नहीं, बिल्कुल आए थे भैया। कौन आए थे? गांव गांव राशन वितरित किया गया था भाजपा के द्वारा। और आप ये भैया मेरे शायद इनको जानकारी भी होगी, यही हमारे इसी मंदिर पे लगातार कम से कम भी नहीं तो 21 दिन तक लगातार वो लोग आए थे। बिल्कुल जोर भाई साहब, जो ये बने कर रहे हैं ना, इन्होंने भी कटोरी भर भर के खाया है। क्या भैया? बिल्कुल ये सरासर झूठ है। भाई साहब, हमारे माल दिया जाए। पूछो जी इनकी भी सुन लेते हैं। मैं कहता हूँ मेरे घर के बगल से बस जा रही है, आपके दौड़ के चढ़ने में कितना टाइम लगेगा? क्यों नहीं चढ़ लेंगे हम भी? आपने राशन लिया, इनके घर पंकज सिंह जी, हमारे यहाँ के माननीय विधायक जी, जो खिचड़ी बनवा के बेचते थे, सबसे पहले गरीब को मिलती थी, नहीं मिलती थी, लेकिन इन लोगों को खिचड़ी मिलती थी। मिलेगा जब हम लोग सबसे पहले खिचड़ी इन गरीब आदमियों को मिलती थी, जिनकी यहाँ मार्केट बनी हुई है। कोसी की मार्केट इन्हीं की है, इनके घर खिचड़ी जाती थी। अरे जब ये खा लेंगे, गरीब को कहाँ से मिलेगा? जब बड़े खा जाएंगे। भैया ये बिल्कुल सरासर गलत है। मुंह में बोल रहे हैं भैया। लॉकडाउन में अगर इन्होंने रोड पे आके देखा हो पब्लिक को, जी रोड पे इस गांव के अंदर आप मुआयना करिए, जाके पूरे रोड पे जाइए, मुआयना करिए कि इन बंदों ने अगर किसी पब्लिक को एक को साला एक गिलास पानी भी पिलाया हो। बताएंगे, हम बताएंगे। आप एक काम करिए, अभी तो हम कल को फोटो भेज देंगे, लेकिन चौकी इंचार्ज से यहाँ से पूछिए, मैं नाम अभी मैं भूल गया उनका, उनके नहीं चौकी इंचार्ज का नाम है सरज यादव, उससे पहले तो सोनवीर जी यहाँ के चौकी इंचार्ज थे। 4 बार उनके साथ उनकी हेल्प लेके हम गाड़ी लेके लोगों के घर घर में राशन और उसमें कढ़ी चावल रोटी दाल सब्जी बांट के आए हैं। अगर चलिए आप, इन्होंने कितना बांटा? ये खाने वालों में से है, ना कि बांटने वालों में से है। भैया कितना बांटा? सवाल है विपक्ष का। बिल्कुल ठीक बात है। अरे अगर किराएदारों के किराए माफ नहीं करे लोगों ने। सत्य को देखो विपक्ष एक, देखो विचारधारा अलग हो सकती है, मुद्दे अलग हो सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, इन्होंने भी किया था अपनी तरफ से योगदान। बिल्कुल, भाईचारे की भावना भारतीय का संस्कृति रही है हमारी, आज से नहीं सनातन से हमारी ये संस्कृति रही है। वास्तविकता ये है कि राजनीति में विचारधाराएं अलग अलग हो सकती हैं, किंतु जो सौहार्द है और भाईचारे की भावना है वो भारतीय संस्कृति में रही है और हमेशा रहेगी, और ऐसी हम कामना करते हैं। तो क्या कहेंगे, डेवलपमेंट में पूरी तरह से संतुष्ट फिर से वापसी? देखिए फिर से योगी सरकार। भाई साहब मेरी बात सुनिए, मैं आपसे एक बात बोलूँ, मैं पढ़ा लिखा तो ज़्यादा नहीं हूँ जी। ये जो NH24 है ना, हम सेक्टर 62 से जब चलते थे तो 2 घंटे हमें विजयनगर जाने में लग जाते थे जी। आज 45 मिनट में मेरठ पहुँच जाते हैं जी। तेल कितना बचा हमारा, सही है। और भैया सुरक्षा देख लीजिए, यहाँ 34 में चैन लेके भाग जाते थे। मैं कह रहा हूँ, मेरे घर के सामने से मेरी बाइक चुरा के ले गए, किसी गाड़ी का टायर गायब, किसी की बैटरी गायब, किसी का ECR गायब। भाई साहब मोदी जी के ज़माने में, योगी जी के आने के बाद लोगों की यहाँ गोली लगती है और बाहर निकल जाती है पाली जो है। जिंदगी भर अगर टॉयलेट भी जाएगा ना तो लंबी टांग करके जाएगा। चोरी 100% बंद हो चुकी है। और ये आप बुला लो आप समाजवादी पार्टी को, बताओ भैया क्या जवाब देंगे? ये बिल्कुल इनको कुछ भी ज्ञान नहीं है, अपराध के बारे में कुछ भी ज्ञान नहीं है। आप बताइए ना, आपको नॉलेज। आप अपराध का रजिस्टर उठाइए, हाँ जी, हर थाने का उठाइए, हर चौकी का उठाइए। जब से बीजेपी सरकार आई है, अब जब से अपराध बढ़ा है ना कि घटा है। तो वो तो भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हमारे राज्य में कम से कम रिपोर्ट थाने तक पहुंचने लगी। पिछली सरकारों में तो रिपोर्ट जाती नहीं थी, इसलिए रिकॉर्ड नहीं हो पाई। भाई साहब बिल्कुल भी नहीं है। अगर एक काम करिए, किसी भी एक आम आदमी को भेज दीजिए कि मेरा मोबाइल छिन गया, अगर कोई रिपोर्ट लिख दे तो अब तो यूपी सरकार में ऑनलाइन भी रिपोर्ट होने लगी है। अब ऑनलाइन, अब गरीब आदमी इसको ऑनलाइन के बारे में क्या पता? रिकॉर्ड तो पड़ेंगे ही, जब रिपोर्ट दर्ज होगी तब तो नंबर आएगा, पहले दर्ज ही नहीं। जैसे हमारे राहुल गांधी हैं, हाँ जी, तो वो अपने वक्तव्य कुछ भी रख देते हैं। हाँ जी, तो जनता में भी कुछ इस तरीके के लोग होते हैं, वो अपना जो वक्तव्य है वो कुछ भी बोल देते हैं। वही ना, क्योंकि वो शिक्षा का अभाव है, जानकारी की कमी है। तो अब जैसे मेरे भैया ने बोला था, इसी तरीके से वो राहुल गांधी जी हैं, उन्हें कुछ अभाव नहीं है। जब जानकारी नहीं होती तो हाथ खड़ा करके अपना निकल लेते हैं लंदन की तरफ। तो ऐसे ही जनता में भी कुछ लोग हैं। यार एक बात बताओ आप, जो भाई साहब बनने की बात नहीं होती। जब कांग्रेस सरकार में पास हुआ था, मेरे भाई साहब ये नहीं जानते कि इसे कांग्रेस पास करके गई थी, जो बीजेपी को बनाना पड़ा है। एक काम करो,
मैं कह रहा हूँ यहाँ कोठी खड़ी कर दो, तुम कर दियो। मैं बोल रहा हूँ रोड पे कोठी खड़ी कर दो, करके दिखाइयो करके। अब ये कोई जवाब नहीं, वो संतोष ये जवाब ये सुनो, ये तो बोल लेंगे, मैं बताता हूँ क्यों ये क्यों बोल लेंगे, इनके असली बता देते हैं। ये मीडिया से थोड़ी सी छोटी सी मीडिया को बना रखी है, तो इनकी कांग्रेस के रखले से जमाने ठीक चलती थी। अब इनको थाने में चौकी में इनको क्या कर दो घास, क्योंकि वहाँ किसी ऐसे दुपट्टक नहीं चलती वहाँ, ये झूठे ड्रामे के दुपट्टे हैं ये भाई साहब इनकी। लेकिन ये तो कहते हैं योगी का भगवा का रंग तो हर जगह चल रहा है, आप कह रहे भगवा नहीं चल रहा है। ये ड्रामा है। कोई आगे डंडा ना मार दे, भाई डंडा कैसे मारना? तो क्या मतलब है, आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर भगवान ने पहने तो डंडा मार देगा? आप अपने पक्ष हाँ बताएंगे, क्या कहना चाह रहे हैं? बताएंगे ना भैया, भगवान के बिना सुरक्षित नहीं। बताएंगे। बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। तमाम लोगों ने अपने अपने पक्ष रखे।